अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपकी बुक देख लेते हैं और इसका थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ और फिर हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपकी जो बुक है इस साल की 10th क्लास फिज़िक्स वो ये है नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि आपने अब इस पूरा साल पढ़नी है। ठीक है, 9th में आपने मॉडल टेक्स्ट बुक पढ़ी थी और ये नेशनल बुक फाउंडेशन है 10th क्लास की, ये आपने पढ़नी है इस साल। इसको हम खोल के देख लेते हैं इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें टोटल जो है वो 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वो है हीट कैपेसिटी एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फिर सेकंड जो है थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज ऑफ स्टेट है। फिर वेव्स है, साउंड है, ऑप्टिक्स है। अच्छा, आप नोट करें जो हमने 9th के फर्स्ट चैप्टर में वो डेफिनेशन सारी पढ़ी थी ना फिज़िक्स की, जो ब्रांचेज होती हैं बेसिकली, वो सब यहाँ पे 1 बाय 1 चैप्टर के फॉर्म में डिस्कस किया गया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो ये आपके 12 चैप्टर टोटल जो है वो बन जाते हैं। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू 9th की जो बुक थी आपकी, ये थोड़ी सी लेंथी है और काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स है उसके मुकाबले में। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर्स ही ऐसे हैं, अगर आप देखेंगे ना बुक तो ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि वो मॉडल टेक्स्ट बुक थी आपकी 9th की। ठीक है, इसमें एक तो जो आप कहते हैं डेरिवेशन वो ज़्यादा है, फार्मूला ज़्यादा है, मैथमेटिकल चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, थेरी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेंथी है इसमें जो चैप्टर्स हैं सारे। जो टॉपिक के अंदर काइंड ऑफ जैसे थेरी ये सब लिखी होती है ना, तो ये हर टॉपिक में, हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनमें काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है। मॉडल टेक्स्ट बुक में क्या था, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते थे और उनका में इतनी ज़्यादा और आपको इसमें सब चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, तो अब ये आपकी बुक का एक तरह से मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। अब हम चलते हैं जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, उसकी तरफ। अच्छा, हम यूनिट 10 जो है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसके न्यूमेरिकल्स आज करते हैं। इसमें टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जाउल पर केजी पर केल्विन इनटू यूनिट्स ऑफ जाउल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड या पर सेल्सियस। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें वो कह रही हैं, इन्होंने हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ना वो दी हुई है 4180, इसके जो यूनिट्स हैं वो जाउल पर केजी पर केल्विन में दिया हुआ है और वो हमें कह रही हैं कि आप इसकी जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है इसको कन्वर्ट करें। कौन से यूनिट्स में इनको चाहिए? जाउल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड में चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सिंपली कन्वर्ट कर देंगे। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना है, तो हम 4180 जाउल पर केजी पर केल्विन जो इन्होंने हमें दिया वो एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे 4180 जाउल तो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये जो केजी के ऊपर -1 लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? ये पर केजी की बात हो रही है और के ऊपर केल्विन के ऊपर -1 मीन्स के ये पर केल्विन की बात हो रही है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके समझने के लिए। ये जाउल केजी केल्विन नहीं है, जाउल पर केजी पर केल्विन है। तो पर को हम जो है ना जाउल यानी कि डिवीजन में इस तरह से डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। जाउल एज इट इज़ आ गया, केजी नीचे आ गया, केल्विन नीचे आ गया। अब आप देखें आपने करना क्या है। 4180 तो इस तरह से जाउल को उन्होंने कन्वर्ट नहीं करना, हमने केजी को और केल्विन को कन्वर्ट करना है। केजी से हमने किस में जाना है? ग्राम में जाना है और केल्विन से हमने सेल्सियस में जाना है, सेंटीग्रेड में जाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने एज इट इज़ 4180 जाउल लिख लिया, नीचे केजी है। देखिए ग्राम से जब आपने किलोग्राम में जाना होता है तो किलो की जो प्रीफिक्स होती है, प्रीफिक्स में हमने वैल्यू क्या पढ़ी हुई है? 10⁻³ पढ़ी हुई है, जिसको हम 1000 भी बोलते हैं। तो इसकी जगह अगर हम 1000 पुट कर देंगे, ग्राम एज इट इज़ आ जाएगा। जो केल्विन है और जो हमारे पास सेंटीग्रेड है, ठीक है, इन दोनों का जो चेंज आता है ना, चेंज इन टेम्परेचर की हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि हमारे पास जो सेंटीग्रेड्स में चेंज आता है टेम्परेचर का, हम जब वो डिफरेंस निकालते हैं और जब हम केल्विन में डिफरेंस निकालते हैं, चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं, तो वो वैल्यू सेम आती है। हमारे पास टेम्परेचर का जो चेंज है केल्विन में और सेंटीग्रेड में वो सेम आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि केल्विन से सेंटीग्रेड में जाने के लिए कोई वैल्यू नहीं लगा रहे, कुछ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट वो कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4180 एज इट इज़ था, डिवाइड किया 1000 से, क्योंकि हम ग्राम से जो है वो किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। आगे जब हम आते हैं 4180 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये इस तरह से आंसर आ रहा है 4.18 और हमारे पास ग्राम और जो सेंटीग्रेड है वो नीचे आ रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में चूँकि क्वेश्चन में पर की फॉर्म में है तो हम इसको कन्वर्ट भी पर की फॉर्म में कर लेंगे और बुक में आंसर भी इस तरह से है। 4.18 जाउल एज इट इज़ आ जाएगा। ग्राम को ऊपर लेके आएंगे तो पर ग्राम हो जाएगा, ये सेल्सियस को ऊपर लेके आएंगे तो सी के ऊपर -1
आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सी। इसमें कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ हीट kg ऑफ वाटर है, उसको जब हमने हीट प्रोवाइड की, सम क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोवाइड की ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ हीट इसको प्रोवाइड की है ना 25 kg ऑफ वाटर को, ताकि उस वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सी तक इंक्रीज कर जाए, तो हमने ये क्वांटिटी ऑफ हीट बेसिकली यहाँ पे फाइंड करनी है। अब जो चीज़ें हमें गिवन है न्यूमेरिकल में वो हम लिख लेते हैं। गिवन आपको मैस ऑफ वाटर है जिसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 25 kg है। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना आ रहा है वो डेल्टी 50 डिग्री सी है। देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्यों लिखा, सिर्फ टेम्परेचर क्यों नहीं लिखा। देखिए, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सी है या फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सी हो जाएगा। उन्होंने कहा है ऑलरेडी वाटर किसी एक टेम्परेचर पे है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में नहीं बताया। वो हमें कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी जिस स्टेट में है वहाँ से लेकर उसका टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सी जब तक वो 50 पे नहीं पहुँच जाता, तो इसका मतलब है इन्होंने हमें चेंज बताया हुआ है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है, क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिख लिया हमने फार्मूला, हम यूज़ करेंगे क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी वाला। ठीक है, इसका आप सोल्यूशन करते हैं, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। एम आपके पास मैस जो था 25 था, सी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है 4200 और डेल टी क्या है 50 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 5 और फिर हमारे पास आगे 4 zeros आ जाते हैं। इसको हम इस तरह से अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें 5 to 5 एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं। फिर अगर हम जैसे आपकी बुक में चूँकि प्रीफिक्स की फॉर्म में मेगा जॉल की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो बेहतर क्या होता है कि हम किसी प्रीफिक्स की फॉर्म में आंसर लिखें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो प्रीफिक्सेस का आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है 9th में, आप उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हुए, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम पॉइंट को टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड मूव करते हैं तो वो जो उसकी वैल्यू है ना वो प्लस में इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो अब ये 5 to 5 एक्सपोनेंट 5 to 5 एक्सपोनेंट 4 आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है 5 to 5 पॉइंट यानी कि 0 0, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कोई भी नहीं होती, तो इसलिए जो भी वैल्यू इस तरह से लिखी होती है इसका मतलब होता है यहाँ एंड पे पॉइंट है। ठीक है, आगे हमने लिख लिया 10 to power 4। अब जो पॉइंट है ना इसको हम अगर 1 डिजिट यहाँ पे मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ में जा रही हूँ ना, ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, मैं लेफ्ट की तरफ मूव करवा रही हूँ पॉइंट को। 1 पॉइंट मूव किया तो ये 4 थी ऑलरेडी, तो इसमें +1 ऐड हो जाएगा यानी कि 5 2 इस तरह से आके 10⁻5 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद में एक और मूव करवाती हूँ तो 5.25 इसमें मज़ीद एक ऐड हो जाएगा 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, हमने पॉइंट को जब भी लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है तो जो वैल्यू है एक्सपोनेंट वो हमारे पास प्लस में इंक्रीज़ हो रही होती है बाय 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर 5.25 + 6 की वैल्यू जो है प्रीफिक्स में मेगा के बराबर होती है, तो हमने इस तरह से ये आंसर दे दिया। यही आपके बुक में आंसर है। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाफ kg ब्लॉक ऑफ अननोन मेटल इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी रिक्वायरिंग 19 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी। इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल एंड इफ सेम ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 80 डिग्री सी टू 125 डिग्री सी हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी वुड बी नीडेड। इसका क्या मतलब है, ये हमें बता रहे हैं कि एक अननोन मेटल है, ठीक है, और उस अननोन मेटल का एक हाफ kg का ब्लॉक है। हाफ kg मीन्स 1/2 या 0.5 kg का ब्लॉक है, उसको हमने हीट किया है। ठीक है, हीट किया है तो पहले उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी था, बाद में उसका 80 डिग्री सी हो गया। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ आप एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ाए ना, बिला वजह तो हीट ऐड नहीं होती सिस्टम में। ठीक है, तो हमने उसको जब 19 किलो जूल ऑफ हीट जब प्रोवाइड की तब उस ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो 30 से 80 पे गया है। अब वो हमें कह रहे हैं आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक ए पार्ट में क्या बोला हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने उस मेटल की फाइंड करनी है। वो जो अननोन मेटल है ना, हमने उसका सी स्मॉल सी जो हम लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो फाइंड आउट करनी है। और बी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है इफ सेम ब्लॉक इज़ heated from 80 डिग्री सी टू 125 डिग्री सी हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी वुड बी नीडेड। इसमें कह रहे हैं कि वही जो है आपके पास ब्लॉक है ना, उसका जब टेम्परेचर यहाँ पे 80 डिग्री सी पे पहुँच चुका था ना, उसको हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर अगर हम 125 तक लेकर जाना चाहते हैं, हम ले गए हैं, तो हमें वहाँ पे कितनी हीट एनर्जी वहाँ पे चाहिए होगी, कितनी हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर 80 से 125 तक जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हीट एनर्जी एक तो फाइंड करनी है और पहले वाले में सी फाइंड करना है स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है। अच्छा जी, अब इसका जो आपको गिवन डाटा है वो सारा हम लिख लेते हैं। गिवन में क्या आ जाएगा, एक तो गिवन मैस आपको अननोन मेटल का दिया हुआ है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 0.5 kg है या 1/2 kg, इसको आप लिख लें। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना आएगा, डेल टी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल 80 - 30 करेंगे, 50 डिग्री सी आ जाएगा। अच्छा, जो मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात पहले बता रही थी ना, वो आप यहाँ पे उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। किस तरह से 80, देखिए जब हमने सेंटीग्रेड से उसमें केल्विन में जाना होता है ना, तो हम 273 ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे, 80 + 273 करें, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा x आपके पास। फिर आप 30 + 273 करें तो आपके पास y आ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। अब जब आप y - x करेंगे ना, तो आपके पास आंसर जो है वो 50 केल्विन ही आएगा। यानी कि जो चेंज आता है ना टेम्परेचर में, जो चेंज इन टेम्परेचर आता है, चाहे वो केल्विन में हो चाहे वो सेल्सियस में हो, वो दोनों का बराबर आता है। तो इसलिए 50 डिग्री सी लिखें या 50 केल्विन हम लिखें। हमारे पास हीट एनर्जी आके हमें क्या दी हुई है, 19 किलो जूल दी हुई है, और किलो की जगह अगर हम उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये 19,000 जूल हो जाएगी। अब आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की फाइंड करनी है, उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ आपको क्यू फाइंड करना है, हीट एनर्जी जो आपने उसको प्रोवाइड करनी है ताकि उसका टेम्परेचर 80 से 125 तक चला जाए। फार्मूला हम यूज़ करेंगे Q = mc del T वाला, ठीक है। अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसमें आपने क्या करना है, रीअरेंज बेसिकली कर देना है फार्मूला को, क्योंकि हमें C चाहिए, ठीक है। तो Q अपनी जगह पे है, ये जो आपके पास M और डेल टी ये इसके नीचे यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। क्यू की आपको वैल्यू जो है वो दी हुई है 19,000, एम जो है मैथ 0.5 था, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 50 लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर 760 जूल पर kg पर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो बी पार्ट है जिसमें आपको हीट फाइंड करनी है, वो Q = mc del T, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एम जो है मैथ 0.5 था, सी अभी निकाली है ऊपर 760, और डेल टी आपके पास इसके लिए क्या आ जाएगा कि आप उन्होंने हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है कि आपने वो हीट फाइंड करनी है जो उसका टेम्परेचर 80 से 125 तक ले जाए। तो इसलिए हमने यहाँ डेल टी में T2 - T1 कौन सा वाला टेम्परेचर लगाया है, जो हमें सेकंड उन्होंने बी पार्ट के लिए बोला हुआ है कि उसका टेम्परेचर 80 से 125 तक चला जाए। तो यहाँ पे इसलिए हमने डेल टी के पुट किया है। इस सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आपके पास 171 एक्सपोनेंट 2 आ जाता है। अगेन इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो पॉइंट यहाँ से इधर मूव करेंगे, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिजिट चूँकि हम मूव करवा रहे हैं तो 2 में +1 ऐड हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 हमारे पास किलो की प्रीफिक्स होती है, तो हमने इसलिए 17.1 किलो जूल जो है वो लिख लिया। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4th, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर इफ़ इट एब्जॉर्ब्स 8.4 मेगा जूल ऑफ हीट एनर्जी। और इसमें सी की जो वैल्यू आपने यूज़ करनी है वो 4200 जूल पर kg पर केल्विन दी हुई है। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है कि वाटर है अगर आपके पास 5 लीटर्स और वो वाटर एब्जॉर्ब करता है 8.4 मेगा जूल ऑफ हीट एनर्जी, तो आपने फाइंड करना है कि इसमें कितना टेम्परेचर का चेंज आएगा, ठीक है। इनिशियल और फाइनल जो आपके पास वैल्यूज़ होती है टेम्परेचर की, उसमें हम जब डेल टी निकालते हैं तो वो हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा है, हम जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर आपको मैस एम से जो रिप्रेजेंट करेंगे 5 लीटर दी हुई है। हीट एनर्जी एब्जॉर्बेड जो कि क्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये क्वेश्चन में 8.4 जो मेगा जूल, मेगा की जगह इसकी वैल्यू लिख लें। और आपको सी जो एंड पे दिया हुआ है कि आपने ये यूज़ करना है, वो 4200 जूल पर kg पर केल्विन दी हुई है। फाइंड क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल टी फाइंड करना है। सो फार्मूला यूज़ करेंगे mc del T वाला। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो q / mc हो जाएगा। q की वैल्यू लिखी, m नीचे 5 लिखा, c की वैल्यू लिखी, इसको कैलकुलेट कर लें तो ये 400 आ जाता है आपके पास। अगर आप इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें 4 एक्सपोनेंट 2 भी लिख सकते हैं। 400 केल्विन लिखें या 400 डिग्री सी लिखें, बात सेम है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर मैंने अभी आपको पीछे भी बताया वो सेम आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 4 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम 5th की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं न कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सी इज मिक्सड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी। व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एज्यूमिंग नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स एंड द कंटेनर यूज सी 4200। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि एक आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने एक मिक्सचर बना लिया है, ठीक है। मिक्सचर कैसे बनाया है, आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सी है,
उसको आपने मिक्स करवा लिया है एक और वाटर के साथ, जो कि वाटर की क्वांटिटी मैस 200 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी है। तो ये दो सिस्टम्स हो गए ना बेसिकली आपके पास, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इन दोनों का मैस भी डिफरेंट है, इन दोनों का टेम्परेचर भी डिफरेंट है। आपने एक कंटेनर में इन दोनों को मिक्स कर दिया है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस जो मिक्सचर है ना, इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। और अगर हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का कोई भी हीट लॉस नहीं हुआ सराउंडिंग में या कंटेनर में, और हम सी की वैल्यू ही यूज़ करेंगे, तो गिवन जो चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। मैस ऑफ वाटर आपको गिवन है, जिसको हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे 100 ग्राम को, ठीक है। 100 जो हमारे पास SI यूनिट होता है मैस का, वो kg है। तो ग्राम से kg में जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.1 kg आंसर आ जाएगा। फिर इसी सिस्टम का जो टेम्परेचर है T1 80 डिग्री सी लिख लेंगे। फिर मैस ऑफ वाटर दूसरा ये 200 ग्राम वाला जिसको हमने फर्स्ट में मिक्स किया, m2 से रिप्रेजेंट करेंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम से इसको हम kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000। इसी वाटर का लिखेंगे T2 20 डिग्री सी हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो दी हुई है 4200 जूल पर kg पर केल्विन। फाइंड क्या करना है आपको, टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। और फाइनल टेम्परेचर बेसिकली मिक्सचर का, तो इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे। ये कहाँ से निकला, ये वही फार्मूला है, देखें जो आपके पास होता है ना, Q = mc∆T। उसी को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमें दो वाटर बताया हुआ है जिसका हमने मिक्सचर बनाया है। एक वाटर का मैस भी डिफरेंट है और उसका टेम्परेचर भी डिफरेंट है, ठीक है। सी तो दोनों के लिए सेम रहेगा। अच्छा, आगे इसका ये सोल्यूशन आ गया। इसको हम लिख सकते हैं Q लॉस = Q गेन, यानी कि लॉस उसका सराउंडिंग में या कोई भी कंटेनर पे नहीं गया, ठीक है, तो वो बराबर आ जाएगा। लॉस जितना हुआ उतना ही गेन भी अगर हो जाए, ठीक है। हम दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे। m1c वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। m1 की जगह 0.1 आ जाएगा, ठीक है। c जो है 4200 क्वेश्चन में गिवन है, T1 की जगह 80 आ जाएगा, और T कैपिटल दिए तो हमें फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिखेंगे। इस साइड पे आ जाए m2 जो है वो 0.2 था, c की वैल्यू लिखी, T यहाँ पे फाइंड आउट करना है, T2 की ये वैल्यू लिखी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 420 आ जाता है, ठीक है। और ये 80 - T एज इट इज उतार लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 840 आ जाता है, और ये T - 20 एज इट इज नीचे उतार लिया है। इसको 420 को 80 से मल्टीप्लाई किया, 33600 आ गया। 420 - T एज इट इज आ जाएगा। 840 को T से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 840 को 20 से करेंगे, 16800। अब इसके बाद जो है इन दो को हम जो है वो जो सेम वैल्यूज है, जैसे ये यहाँ पे माइनस है, इसको इस साइड पे ले आएंगे, और T वाली दोनों वैल्यूज को कंबाइन यहाँ पे कर लेंगे 840T, और यहाँ पे ये जो कि आपके पास माइनस में था, इस साइड आके प्लस में चेंज हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 1260T आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, T की वैल्यू 40 डिग्री सी निकल आएगी। तो हमारे पास ये फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बन। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है, अ 200 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर इज हीटेड टू 110 सेंटीग्रेड एंड देन प्लेस्ड इनटू अ कैलोरीमीटर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी। इसमें कह रहे हैं आपके पास एक अननोन सॉलिड सिलेंडर है जो कि 200 ग्राम का पीस है, उसको आपने हीट करवाया है 110 तक। जब उसका टेम्परेचर हो गया तब तक आप उसको हीट करवाते रहे। जब उसका इतना टेम्परेचर हो गया, आपने क्या किया कि उसको एक कैलोरी मीटर में प्लेस करवा दिया। उस कैलोरी मीटर में ऑलरेडी 200 ग्राम ऑफ वाटर था, और उस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सी तक था, ठीक है। अब जो कैलोरी मीटर है उसका अपना मैस 60 ग्राम है, और उस कैलोरी मीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.9 जूल पर ग्राम पर सी है, ठीक है, पर सेल्सियस है। और जो फाइनल टेम्परेचर है आप सिस्टम का, यानी कि सिस्टम का क्या मतलब है, जो सॉलिड आपने प्लेस किया कैलोरी मीटर में, उस कैलोरी मीटर में वाटर भी था, तो ये तीन चीज़ें मिलकर यहाँ पे सिस्टम बना रही हैं। इसका जो फाइनल टेम्परेचर अब बनता है वो 35 डिग्री सी बनता है। अब वो कह रहे हैं एज्यूम करें कि इस सिस्टम का जो हीट है ना वो कहीं भी लॉस नहीं हुई, सराउंडिंग में नहीं गई। तो अब आपने कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की कितनी आएगी, ठीक है। अब हमें जो चीज़ें गिवन है वो हम सारी यहाँ पे लिख लेते हैं। मैस जो है अननोन सॉलिड सिलेंडर का, उसको m1 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ms से रिप्रेजेंट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। m से मैस और s फॉर सॉलिड सिलेंडर। 200 ग्राम है, kg में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 0.2 kg आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ अननोन सॉलिड सिलेंडर, उसको T से रिप्रेजेंट करेंगे 110 सेल्सियस आ जाएगा।
मैस ऑफ द वाटर जो है MW से रिप्रेजेंट करेंगे 200 ग्राम है, केजी में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे 0.2 kg आ जाएगा। टेम्परेचर जो है वाटर का वो TW से रिप्रेजेंट करेंगे 20 डिग्री सी है। मैस कैलोरीमीटर का MC से रिप्रेजेंट करेंगे 60 ग्राम है, डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये 0.06 kg हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की गिवन है 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन, तो हमने इसको ग्राम से kg में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 900 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक हो गया। और फाइनल टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो 35 डिग्री सी है। फाइंड आपको क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सॉलिड की फाइंड करनी है, CS इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। फार्मूला हम यूज़ करेंगे QS इज इक्वल्स टू QW प्लस QC। इसका क्या मतलब है, QS का मतलब है कि हमने बेसिकली क्या किया था, हमारे पास एक अननोन सॉलिड सिलेंडर मैस था जिसको हमने रिप्लेस किया था वाटर में, और वाटर कहाँ पे था, कैलोरीमीटर में। तो जितनी वो सॉलिड जो है हीट लॉस करेगा ना, वही हीट तो वाटर और कैलोरीमीटर गेन कर लेंगे। तो हमने इस चीज़ को यूज़ करके ये फार्मूला लिखा है। तो बेसिकली अब Q की जगह ये हमने कैसे लिखा है, Q हमारे पास MC डेल T के बराबर होता है ना, ठीक है, MC डेल T के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे ये चूँकि सॉलिड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉलिड का मैस, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सॉलिड का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो लिख रहे हैं। इधर QW का मतलब वाटर से रिलेटेड, वाटर का मैस, वाटर की हीट कैपेसिटी, वाटर की टेम्परेचर में जो चेंज आया वो लिखेंगे। और QC का क्या मतलब है, जो कैलोरीमीटर का मैस है उसकी हीट कैपेसिटी है, उसके टेम्परेचर में जो चेंज आया वो यहाँ पे लिखेंगे। अब वैल्यू सारी पुट करेंगे। MS की जगह जो मैस है सॉलिड सिलेंडर का 0.2 वो यहाँ पे हमने लिख लिया, उसका CS लिखा, उसका टेम्परेचर का चेंज लिखा, ठीक है। फाइनल उसका जो टेम्परेचर 110 से वो 35 तक आया वो लिखा हमने, ठीक है। इस साइड पे हमने मैस वाटर का पुट किया, उसकी स्पेसिफिक हीट लिखी, उसके वाटर के टेम्परेचर में जो चेंज आया वो यहाँ पे लिखा है। और फिर यहाँ पे कैलोरीमीटर का मैस लिखा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी और उसके टेम्परेचर का जो चेंज आया है वो हमने यहाँ पे मैंशन किया। अब सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर यहाँ पे 15 आ रहा है। साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें इसकी जो सॉलिड सिलेंडर है वही तो हमें फाइंड आउट करनी है, वो एज इट इज़ लिखी। इस साइड पे सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली, हमारे पास आंसर 13410 डिवाइडेड बाय 15 यहाँ से इधर आ जाएगा। आंसर आपके पास 894 जूल पर kg पर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें सॉलिड सिलेंडर की फाइंड करनी थी, जो कि ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है 7th, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि a hot steel rod है, it is cooled by plunging into cold water. The steel rod has a mass of 3 kg and is initially at a temperature of 450 degrees C. It cools to 50 degrees C when placed in the water. The specific heat capacity of steel is 460 joule per kg per Celsius. Calculate heat या thermal energy lost by the steel rod as it cools to 50 degrees C. इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास hot steel rod है जिसको हमने किस तरह से कूल किया, उसको प्लेस करके कोल्ड वाटर में। जो स्टील रॉड है उसका मैस 3 kg है, उसका टेम्परेचर 450 डिग्री सी है। जब हमने उसको वाटर में प्लेस किया उसका टेम्परेचर अब 50 डिग्री सी हो जाता है। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है स्टील की वो 460 है। अब हमने यहाँ पे हीट या जो थर्मल एनर्जी का चेंज है जो कि स्टील ने लॉस्ट किया है, जब उसका टेम्परेचर पहले 450 से 50 में आने में ज़ाहिर है उसने कुछ हीट टेम्परेचर को लॉस्ट किया है ना, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। गिवन जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। मैस आपको स्टील रॉड का स्मॉल m से जो दिया हुआ है रिप्रेजेंट करेंगे 3 kg आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर स्टील रॉड का T1 से रिप्रेजेंट करेंगे 450 डिग्री सी। फाइनल टेम्परेचर जो है स्टील रॉड का T2 से रिप्रेजेंट करेंगे 50 डिग्री सी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टील की दी हुई है, CS से रिप्रेजेंट करेंगे 460। फाइंड क्या करना है, हीट कितनी लॉस की है स्टील ने, Q से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला MC डेल T वाला पुट करेंगे। MC और डेल T को अगर ओपन करना चाहें तो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो होता है हमारे पास वो कर लेंगे। तो हमारे पास 3 × 460, T1 की जगह 450 पुट किया और T2 की जगह 50 पुट किया। दोनों को आप सॉल्व करें तो 400 आ जाएगा। इसको 1380 से मल्टीप्लाई करेंगे 552 और 000 जूल आंसर आ जाता है। इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो 3 की जो हमारे पास प्रीफिक्स होती है वो किलो की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 552 किलो जूल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो है टोटल 7 न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के और ये कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई चीज़ समझ ना आए, आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मैं उसका आंसर कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।